हेलो एवरीवन, मैं नरेंद्र आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरपी पे। तो दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल पे अभी तक जो है लगभग आलमोस्ट सभी क्लासेस चल रही थी, बट मैथ को छोड़ करके। तो मैथ और रीजनिंग स्पेशली मैं पढ़ाऊँगा और रिमेनिंग जितनी भी क्लास लगभग जितने भी सब्जेक्ट हैं वो पूनम मैम के द्वारा कवर कराए जा रहे हैं। अगर मैं सिलेबस मेरे हाथ में 1 मिनट में देख लेता हूँ, जैसा कि मैं इंडियन इतिहास की बात करूँ तो वो लगभग ख़त्म होने वाला है। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट की मैं बात करूँ तो इसमें भी 2-3 चैप्टर भी बाकी हैं। और भूगोल अभी नहीं स्टार्ट हुआ, बहुत जल्द स्टार्ट होगा। और भारतीय अर्थव्यवस्था ये लगभग इस 2-3 चैप्टर स्टार्ट हुए हैं। और भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये भी लगभग समाप्त होने वाला है। और अगर मैं बात करूँ सामान्य विज्ञान बहुत जल्द स्टार्ट होगा। और प्रारंभिक अंकगणित एलिमेंट्री अर्थमेटिक ये मेरे द्वारा कराया जाएगा, ठीक है। और सामान्य हिंदी ये भी पूनम मैम कराएंगे आपको। रीजनिंग भी मैं कराऊंगा और रिमेनिंग जितने भी लगभग पार्ट हैं वो मैम के द्वारा कराए जाएंगे, पूनम मैम के द्वारा। मेरे द्वारा मैथ और आपको रीजनिंग मिलेगी बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आप लोग को बहुत अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। तो आइए हम सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ। एक चीज़ और मैं ये बता देता हूँ आपको कि पेट में मैथ का बहुत बड़ा योगदान है। यानी कि टोटल 100 मार्क्स में से आपके 25 मार्क्स आपको मैथ अगर आपकी अच्छी आपने कर ली तो 25 मार्क्स आपके। वैसे तो और हिंदी की मैं बात करूँ 5 नंबर की है, हाँ। इतिहास की बात करूँ 5 नंबर का है। संविधान तुम्हारा यानी पॉलिटी आपकी 5 नंबर की है। जितने भी लगभग सब 5 नंबर से ज़्यादा नहीं है। पर आपका जो मैथ का पार्ट है, ठीक है, ये एलिमेंट्री अंकगणित का सिलेबस है आपके पास, ये है। ये आपको केवल 5 अंक देता है, ठीक है। ये 5 अंक देता है और प्रारंभिक अंकगणित। और इसके अलावा डीआई में ये 20 नंबर का आपसे पूछा जाएगा, जिसमें से ग्राफ जो है एवं विश्लेषण वो आपको 10 नंबर से पूछे जाएंगे। और उसी में से तालिका इट्स विश्लेषण वो भी आपके 10 नंबर के। और एक क्वेश्चन यानी कि एक क्वेश्चन में एक क्वेश्चन होगा उसके 5 पार्ट्स होंगे। वैसे ही तालिका के भी टोटल 2 पार्ट होंगे। एक क्वेश्चन होगा उसके 5 पार्ट होंगे और दूसरा क्वेश्चन होगा उसके 5 पार्ट्स होंगे। तो ये इस टाइप से टोटल आपके पास यानी 10-10 नंबर का ये हो गया, ये ग्राफ वाला हो गया और तालिका हो गई आपकी, ठीक है। ग्राफ से आपका हो जाएगा 10 नंबर का, तालिका से 10 नंबर का। टोटल अगर मैं बात करूँ तो 25 मार्क्स आपके मैथ कवर करेगी। तो बहुत बड़ा रोल है। तो आप मैथ पे विशेष ध्यान दें तो आपका इस पेट में स्कोर बहुत अच्छा होगा। तो मैं आपको सबसे पहले अपने सिलेबस में से आज आपको जो मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है, तो वो है आपका पूर्ण संख्या। देखो ये तो बहुत बेसिक्स है। पूर्ण संख्या नहीं, आपका होल नंबर, फ्रैक्शन एंड डेसिमल आपका ये हो गया। दूसरा टॉपिक है परसेंटेज हो गया, ठीक है। और तीसरा टॉपिक है साधारण अंकगणित समीकरण यानी कि सिंपल अरिथमेटिक इक्वेशन। और फोर्थ जो है वर्ग तथा वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। फिफ्थ टॉपिक जो तुम्हारा घातांक तथा घात है यानी कि इंडिसेस एंड पावर है। और लास्ट है तुम्हारा औसत यानी कि एवरेज। तो इन सब को मैं 1 बाय 1 करके कराऊंगा, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको आज शुरू करता हूँ। पहला पार्ट जो है इसका पूर्ण संख्या, भिन्न तथा फ्रैक्शन। और इस पूरे में भी मैं केवल आज चर्चा करूँगा पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर्स, ठीक है। तो आइए देखते हैं होल नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि हाँ, हम लोगों ने देखा है कि नंबर सिस्टम के अंतर्गत ही हमारी होल नंबर से पूर्ण संख्याएँ आती हैं। तो एक बार मैं ओवरव्यू पूरा दे देता हूँ नंबर सिस्टम में, यानी कि जो भी नंबर्स आती हैं, कौन कौन सी नंबर्स होती हैं, क्या पढ़ना है, बस एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही मैं बताऊँगा। संख्या, कोई भी संख्या होती है, संख्या जो होती है वो बेसिकली 2 टाइप्स में बट जाती है। क्या? एक हो जाती है रियल नंबर, जिसे बोलते हैं वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। और दूसरी जो संख्याएं होती हैं उसे बोलते हैं मिश्र संख्या।
क्या? मिश्र संख्या। मिश्र संख्या मतलब कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये तो मुझे पढ़ना नहीं है, ठीक है, ये सिलेबस में नहीं है आपके। हम बात करते हैं रियल नंबर्स में। ठीक है, रियल नंबर्स जो हैं बेसिकली तो हमारी जो हैं वो दो टाइप्स में बांटी जाती हैं। क्या? पहली होती हैं रैशनल नंबर, परिमेय संख्या जिसे बोलते हैं, परिमेय संख्या। दूसरी जो संख्याएं होती हैं उसे बोलते हैं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो परिमेय संख्याएं जो होती हैं ये भी हमारी बढ़ जाती हैं किस किस में? परिमेय संख्याएं बढ़ जाती हैं, परिमेय संख्याएं कौन कौन किस किस में डिवाइड हो जाती हैं? इंटीजर में, इंटीजर सॉरी इंटीजर यानी कि पूर्णांक जिसे बोलते हैं। क्या? इंटीजर में। ठीक है, और भिन्न में। भिन्न मतलब फ्रैक्शन में। ये यानी कि परिमेय संख्याएं बढ़ जाती हैं इंटीजर और पूर्णांक में और भिन्न में। ठीक है, और इसमें से में भी हम बात कर लेते हैं इंटीजर में। इंटीजर के अंतर्गत हमारा आएगा अभी क्या? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी जिसे जो हमारे टॉपिक यानी सिलेबस में पूर्ण संख्याएं जो बढ़ जाती हैं यानी कि किस में डिवाइड हो जाती हैं? एक होती हैं ऋणात्मक संख्या यानी पूर्णांक संख्या बढ़ जाती है नंबर ऋणात्मक में यानी कि नेगेटिव नंबर। एक बीच में शून्य आता है, जीरो। ठीक है, जिसे न्यूट्रल बोलते हैं। और इधर आती हैं पॉजिटिव नंबर यानी कि धनात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं। ठीक है, और पॉजिटिव नंबर के अंतर्गत ही हमारी आती हैं क्या? यही संख्याएं। पॉजिटिव नंबर में क्या क्या आ जाता है? पॉजिटिव नंबर में देखो होता क्या है कि जो भी हमारी जो पूर्णांक होते हैं इंटीजर्स होते हैं उसमें क्या नंबर लाइन में यानी कि नंबर लाइन में हम जीरो से लेके राइट हैंड जब हम चलते हैं तो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, लेफ्ट हैंड चलते हैं तो नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो जो हमारी पूर्ण संख्या यानी कि इंटीजर्स होते हैं उसमें सारे नंबर्स आते हैं, नेगेटिव भी शामिल होते हैं, जीरो भी शामिल होता है, पॉजिटिव नंबर्स भी शामिल होते हैं। लेकिन अगर ये जीरो अगर शामिल होता है किसी नंबर में, अगर यानी कि यहीं से होल नंबर होगा, होल नंबर और उसके बाद नेचुरल नंबर, नेचुरल प्राकृत जिसे बोलते हैं। क्या? प्राकृत संख्या। जो होल नंबर होगा यानी कि पूर्ण संख्या, ये पूर्ण संख्या। ठीक है, होल नंबर में क्या आता है देखो मैं बता देता हूँ आपको। होल नंबर में ये एक सेट होता है जिसमें से जीरो भी शामिल होता है, जीरो से 1 2 3 4 5 ऐसे ये इन्फिनिटी तक चलेगा। पर नेचुरल नंबर की अगर मैं बात करूं तो नेचुरल नंबर में वो नंबर्स आते हैं जिनका सेट यानी कि जिनको हम गिन सकते हैं, वो सारी नेचुरल नंबर्स में आती हैं। जैसे ये 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4, ये कहाँ तक जाती हैं? इन्फिनिटी तक जाती हैं। ठीक है, तो ये नेचुरल नंबर्स होती हैं। हमारे सिलेबस में क्या है वो हम पढ़ेंगे होल नंबर्स, हम इसकी भी बात करते हैं। ठीक है, पर उससे पहले थोड़ा सा हम और जान लेते हैं, इन सब की बात कर लेते थोड़ा सा। परिमेय संख्या क्या होती हैं? वो नंबर्स जिनको हम P/Q के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय संख्याओं में क्या आता है? रूट हो गया, ठीक है,
ई की वैल्यू हो गई, पाई हो गया, ये सब अपरिमेय संख्याएं आ जाती। इंटीजर में क्या बने आपको बताया, इंटीजर में जीरो भी होता है, नेगेटिव संख्याएं भी होती हैं, पॉजिटिव संख्याएं भी होती हैं। भिन्न में क्या होता है, भिन्न ये भी, इसके भी कई टाइप्स हो जाते हैं। क्या टाइप्स हो जाते हैं मैं थोड़ा सा ब्रीफ करा दूं। जो भिन्न होती हैं, भिन्न संख्याएं होती हैं, भिन्न संख्याओं को भी बेसिकली 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, फिर आता है अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, और थर्ड जो होती है उसे बोलते हैं मिक्स्ड नंबर। ठीक है। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, मैं देखो लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, अगर कोई भी संख्या किसमें है, परिमेय संख्या है जो कि यानी भिन्न है, सपोज 2/3 लिखा है, तो लाइक फ्रैक्शन जिसे यानी कि लाइक फ्रैक्शन वो होते हैं जिनमें से जिसका न्यूमरेटर जो होता है यानी अंश जो होता है कम होता है, किससे, डिनोमिनेटर से। यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 कम है 3 से, तो ये लाइक फ्रैक्शन है। ठीक है, उचित संख्या। तो 2/3, ये 2 तुम्हारा क्या हो गया, कम है 3 से, ये लाइक है। अनलाइक में क्या होता है, जब अंश जो है वो ज़्यादा हो और हर जो है वो कम हो, सपोज 2 लिख दिया, तो इस टाइप की संख्याएं 8/5 हो गया। ऐसे इसमें क्या, लाइक फ्रैक्शन में जब अंश कम होता है, ठीक है, 3/6 लिख दिया। तो ऐसी संख्याएं जिन संख्याओं का जो हर होता है वो कम हो, डिनोमिनेटर यानी कि उसके यानी कि जब संख्या का जो न्यूमरेटर होता है वो कम हो, अंश कम हो, किससे, उसके डिनोमिनेटर से यानी कि हर से, तो वो लाइक फ्रैक्शन होती है। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, जिन संख्याओं में जो उनका जो अंश होता है वो ज़्यादा हो, किससे, उसके हर से, ऐसी संख्याएं अनलाइक फ्रैक्शन कहलाती है। मिक्स्ड संख्याओं में क्या आती हैं, जैसे कि 3 सही 1/2, हाँ, इस टाइप की संख्याएं जो होती हैं, 8 सही 1/2, इस टाइप की जो संख्याएं होती हैं वो मिक्स्ड नंबर कहलाती हैं। ठीक है। तो हाँ, हमारा जो सिलेबस है, ठीक है, हमारे सिलेबस में केवल क्या है, होल नंबर्स हैं। तो हम होल नंबर की बात करते हैं, तो एक बार ये सब मैं मिटा देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ होल नंबर के बारे में। ठीक है। तो होल नंबर मैं अभी डिटेल से बताता हूँ। होल नंबर में भी बेसिकली मुझे क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, वो जानते हैं। ठीक है। तो होल नंबर, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, जो भी हमारी होल नंबर होती है उसमें क्या, कहाँ से स्टार्ट होती है, जिसमें से 0 भी शामिल होता है। जैसे होल नंबर, ठीक है, ये है हमारे स्पेट के सिलेबस में होल नंबर। हमने क्या बताया, संख्याओं का वह समूह जिसमें 0 भी शामिल हो, 1 2 3 डैट कहाँ तक जाए, इन्फिनिटी तक, ये पूर्ण संख्या, ठीक है, होल नंबर्स होती हैं। अब होल नंबर्स के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है वो हम जान लेते हैं। ठीक है। होल नंबर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है, होल नंबर के अंतर्गत ही हम पढ़ेंगे क्या, जैसे संख्या, इसके 2-3 टॉपिक हैं वो मैं अभी बता देता हूँ क्या क्या इसमें हम पढ़ेंगे। होल नंबर में हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, देखो होल नंबर जो है ये बट जाता है किसमें, दो किससे, डिविजिबिलिटी के आधार पे। ठीक है, जैसे सम संख्या और विषम संख्या। ठीक है, और फैक्टर के आधार पे अगर मैं बात करूं तो वो अभाज्य संख्या तथा भाज्य संख्या। ठीक है,
तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ आपके सम संख्या की। तो सम संख्याएं क्या होती हैं, यानी कि जो भी वो नंबर्स जिनके लास्ट में क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं। बस इतना ही लिख दो और लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो नंबर्स जिनके लास्ट में क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो नंबर्स हमारे सम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक। और जस्ट अपोजिट विषम संख्याएं क्या होती हैं, यानी कि इवन नंबर सम संख्या मतलब इवन नंबर, विषम संख्याएं मतलब ऑड नंबर। और यानी कि वो संख्याएं जो, या फिर हम ये भी सम संख्या को ऐसे भी परिभाषित यानी डिफाइन कर सकते हैं, वे संख्याएं जो 2 से क्या हो जाएं, डिविजिबल हो जाएं, 2 से डिविजिबल हो जाएं, वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से डिविजिबल हो जाएं सम संख्याएं कहलाती हैं। जस्ट अपोजिट विषम संख्याएं क्या हो जाएंगी, वे संख्याएं जो 2 से डिविजिबल ना हो। ठीक है, सम संख्या में, ठीक है, उधर भी बात कर ले, 1 मिनट देख लो। सम संख्याएं क्या होती है जिनके जो 2 से डिविजिबल हो जाए। सपोज मैंने एग्जाम्पल ले लिया, कुछ भी ले लिया, 246 ले लिया। ठीक है, अब हमने देखा कि इसके लास्ट में क्या है, 2 है, तो इसका मतलब क्या है, इसके लास्ट में 2 है तो ये सम संख्या है। एक और संख्या ले लिया, जैसे मैंने 343 लिख दिया। ठीक है, अब देखा इसके लास्ट में क्या है, 3 है, तो सम संख्या के आधार पे देख लो, अगर सम संख्याएं वो होती हैं जिनके लास्ट में ये संख्याएं हो पर 3 इस सेट में नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी, सम संख्या नहीं होगी, तो ये क्या हो जाएगी, विषम संख्या। विषम संख्या क्यों होगी, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल नहीं है। आपका क्यों नहीं है हम करके देख सकते हो। आप अगर 343 को 2 से डिवाइड करोगे तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाएगा। 2 इक्के 2, 1 आ गया, 4 आ जाएगा, 2 सत्ती 14, ये पूरा कट गया। 3, 2 इक्के 2, रिमाइंडर क्या आ गया, 1 आया कि नहीं आया। ठीक है, रिमाइंडर हमारा आ गया 1, तो इसका मतलब अगर रिमाइंडर 0 आता तो वो सम संख्या होती, लेकिन रिमाइंडर 1 बच गया, यानी शेषफल 1 आ गया, तो इसलिए क्या होगा, ये सम संख्या नहीं है। रिमाइंडर अगर कुछ बच जा रहा है तो वो विषम संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो यानी 343 क्या, इसके लास्ट में 3 है और 2 से डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, तो वो विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर हो गया। अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याओं की मैं बात करूं। ठीक है, देखो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं, देखो जो यानी जो 2 या फिर स्वयं से ही कटें, जैसे 2 नहीं 1। वे अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जो स्वयं से या फिर 1 से ही कटें, उनके और कोई फैक्टर ना हो, वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे मैंने लिखा 2 सबसे छोटी अभाज्य और पहली अभाज्य संख्या होती है, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। ये हो गई आपकी क्या, इस टाइप से चलती रहेंगी। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जिसे बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। ठीक है, इसे बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है। ठीक है, 9 भी आ जाएगा, 9 नहीं आएगा क्योंकि 9 के और भी फैक्टर हो जाते हैं। कंपोजिट नंबर हमारी 4 से स्टार्ट हो जाती है। कहाँ से, 4 हो गया। ठीक है, और क्या होगा, कंपोजिट नंबर में क्या होती है, वे संख्याएं जो जिनके 2 और भी फैक्टर हों। ठीक है, वो हमारी कंपोजिट संख्याएं हो जाती हैं।
4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, हाँ ऐसे ऐसे चलती जाती हैं। सबसे छोटी संख्या हमारी जो कंपोजिट संख्या होती है वो 4 होती है, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पर क्या हमने किस किस की सम संख्या की बात की। सम संख्याएं जिनके लास्ट में 2 होता है वो सम संख्याएं होती हैं, ठीक है। विषम संख्याएं जो 2 से ना डिविजिबल हों वो विषम संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो खुद से या फिर उसी संख्या से, जैसे 2 है उनके और कोई फैक्टर ना हो, जैसे 2 या तो 2 से ही कटेगा, डिविजिबल होगा, या फिर 1 से, ठीक है, और नहीं होगा। 3 की बात करूं तो 3 तो या तो 1 से डिविजिबल होगा या फिर 3 खुद से। तो ये क्या है? ये अभाज्य संख्याएं हैं। पर जस्ट अगर इसमें बात करें भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जो डिविजिबल हो जाए, 9 पे हो जाएगा। तो जैसे 4 है तो इसके ये 4 किस से डिविजिबल हो जाएगा? एक तो 1 से भी हो जाएगा, ठीक है, 2 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा। तो ये संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और सबसे छोटी, ये एग्जाम में पूछ लेते हैं कि सबसे छोटी जो कंपोजिट संख्या क्या होती है, वो 4 होती है। ये 4 से स्टार्ट होती है। पर यहाँ पे क्या होता है, भाज्य जो प्राइम नंबर होती हैं, प्राइम नंबर में क्या होता है कि ये या तो खुद से ही कटेंगी या फिर 1 से कटेंगी। जैसे 7 के बाद आपका 7 के बाद क्या आ जाएगा? 9। 7 के बाद अभाज्य संख्या में 9 आएगा। हाँ, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और 9। क्या 9, एक मिनट देखते हैं, क्या 9 के या तो ये 1 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, ठीक है, और 9 से भी डिविजिबल है। तो ये रूल, यानी 9 अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 9 3 से भी डिविजिबल हो रहा है। 9 3 से भी डिविजिबल हो रहा है, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। पर 10 तो सम संख्या इवन भी है, 2 से भी डिविजिबल है। 11 हो जाएगा। उसके बाद 11 केवल 1 से डिविजिबल होगा या फिर 11 से ही डिविजिबल होगा। उसके बाद 13 आ गया। 13 या तो 1 से डिविजिबल होगा या फिर 13 से होगा। 13 के बाद 14, फिर 15, 16, फिर आएगा 17, फिर आएगा 19, ऐसे चलता जाएगा। और भाज्य संख्याएं इसके आगे भी आप लिख सकते हो, जैसे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कंपोजिट संख्या 4 होती है, फिर 6 आ गई, 8 आ गई, 9 आ गई, ठीक है। इसके बाद आप लिखते और भी लिख सकते हो कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो दोस्तों आपने देखा, क्या देखा कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, सम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है। और इनके अंतर्गत हम कई सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे, जैसे यानी कि होल नंबर्स में क्या क्या आता है। दूसरा टॉपिक होता है स्थानीय मान तथा जातीय मान, ठीक, उसकी मैं बात कर लेता हूँ। तो यानी कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होता है, हम उसकी बात करते हैं। तो आप लोग धैर्य बनाए रखें और देखते रहें, ठीक है। तो हम बात करते हैं किसकी, दूसरा जो इसका एक टॉपिक है होल नंबर का ही, जातीय मान तथा स्थानीय मान, ठीक है। इनको जानने से पहले जैसे हम थोड़ी सी और कुछ चीज़ें बताते हैं, जातीय मान और स्थानीय मान। जैसे कोई भी नंबर लिखा है, अब इसमें इस नंबर्स में 342 लिखा, इसका जो ये प्लेस होता है, यूनिट प्लेस होता है, ये टेंस होता है और ये 100। हिंदी में बात करें तो ये इकाई अंक होता है, ठीक है। इकाई मतलब होता है यूनिट, यूनिट मतलब 1, और ये दहाई का मतलब होता है 10, ठीक है। और ये सैकड़ा होता है, फिर 1000 होता है, 10,000, ऐसे चलता जाता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक है, ये होता है सैकड़ा, ठीक है, मतलब 100। ये जानना ज़रूरी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो मैं भी बताता हूँ। जैसे कोई भी नंबर है, कुछ भी है, जैसे लिखा है, क्या मैंने एक नंबर ले लिया 3000 यानी 3426 थे, 3426। अगर मैं बोलूँ इसमें से आप 2 की फेस वैल्यू बताओ, तो 2 की फेस वैल्यू क्या हो जाएगी? फेस वैल्यू में जो भी हमें दिख रहा है नंबर, जो भी नंबर मुझे दिख रहा है वही उसका फेस वैल्यू होता है। तो फेस वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 का 2 ही होगा।
अगर मैं 4 की फेस वैल्यू पूछूं मतलब जातीय मान क्या होगा इसका 4 ही होगा। 3 की अगर मैं बात करूं तो इसका फेस वैल्यू क्या होगा 3 ही होगा। सामने से जो भी नंबर हम किसी भी जिस नंबर का आपसे जातीय मान या फिर फेस वैल्यू पूछा जाए वो नंबर ही उसका जातीय मान होता है, ठीक है। और अगर हम इसी में से हम स्थानीय मान की बात करूं, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एक नंबर लिख देता हूँ 300 कुछ भी लिखा, तो जैसे 4 का जो ये यूनिट प्लेस में है, ये क्या है इकाई का अंक है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है, ये हज़ार है। इंग्लिश में बात करें तो ये वंस है, टेंस है, हंड्रेड है और थाउजेंड्स प्लेस पे है। तो जो 4 है इसकी अगर मैं बोलूँ 4 का आप प्लेस वैल्यू नहीं ना प्लेस वैल्यू बताओ, तो प्लेस वैल्यू भी इसकी 4 होगी और फेस वैल्यू भी इसकी क्या होगी, फेस वैल्यू भी इसकी क्या होगी 4 होगी। अगर मैं आपसे पूछूं 6 की प्लेस वैल्यू बताओ तो 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो 6 तो वैसे ही लिख दिया और उसके बाद देखा ये किस स्थान पे इकाई दहाई, तो 6 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये हो गया कितना 10 छक्का 60। 4 का अगर मैं बात करूं और हाँ अगर इसकी मैं फेस वैल्यू पूछूं तो फेस वैल्यू कितनी होगी 6 ही होगी। 4 की प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान की बात करूं तो ये हो जाएगी कितनी 4 और ये कौन से प्लेस पे यानी इकाई दहाई सैकड़ा, तो इस पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये हो गया 400, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे 3 है तो 3 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 3 लिखा उसके बाद देखा जितने भी अंक उस नंबर के बाद में हो उतने जीरो लगा दो यानी 1 के बाद बेसिकली। जैसे यहाँ पे ये 6 था 6 को वैसे लिखा उसके 6 बाद देखा कितने डिजिट है 1 डिजिट है तो 1 के बाद 1 जीरो लगा दिया, नहीं कुल मिला के दहाई का प्लेस है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये हज़ार यानी कि ये इकाई दहाई सैकड़ा, ठीक है, और ये हज़ार प्लेस पे है तो इस पर 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो जाएगा 3000, ठीक है। और हाँ सबसे अच्छी बात अगर जितनी ये सारी वैल्यू हैं इनको आप ऐड करोगे तो ये नंबर 3000, 400, 600 फिर 4 इन सबको आप ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा यही नंबर आ जाएगा। आप ये करके देख सकते हो यही नंबर आएगा। अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कहीं कुछ गलत हुआ है, ठीक है। तो ये टॉपिक हाँ यानी कि ये छोटा शॉर्ट टॉपिक था कि स्थानीय मान और जातीय मान पूछा नहीं जाता है पर जानना ज़रूरी है आपको, ठीक है। फिर मैं बात करता हूँ हाँ डिविजिबिलिटी रूल्स। डिविजिबिलिटी रूल्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो आप जो है ध्यान से देखिए क्योंकि ये आपको पूरी मैथ का बेसिक्स होता है जो कि आपको ये पूछा नहीं जाएगा कि कोई भी नंबर है आप ये डिवाइड होगा कि नहीं होगा, पर हाँ आपको सोल्यूशन में ज़रूर पता होना चाहिए, ठीक है, मैथ में ज़रूर यूज होता है। तो डिविजिबिलिटी रूल्स यानी विभाज्यता के नियम की मैं बात करता हूँ, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है, विभाज्यता के नियम। पहले मैं सबसे पहला बात करता हूँ 2 से 2 से विभाज्यता का नियम। मैं वैसे तो मैं अभी बता चुका हूँ 2 से वो नंबर्स अभी बताया था मैंने आपको इवन नंबर्स में 2 से वो विभाज्य होते हैं अगर जिनके लास्ट में 2 हो और 0 हो 2 हो 4 हो 6 हो या फिर 8 हो। अगर किसी नंबर के लास्ट में ये नंबर्स हैं तो वो 2 से विभाज्य हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात कर दूं मैंने लिख दिया कोई भी नंबर बड़ा सा नंबर लिख दिया, ठीक, ये अब इसके लास्ट में 4 है तो कुछ नहीं सोचना है आपको, सीधे क्या कहोगे कि एक यानी 2 से क्या होगा 2 से क्या होगा डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा। क्यों होगा आप करके भी देख सकते हो। 2 से आप इसको डिवाइड करोगे 6 13 4 6 4 तो मतलब रिमाइंडर 0 आना चाहिए तभी इसका मतलब होगा कि पूर्ण रूप से डिविजिबल है। 2 छाक 12 ये 1 आ गया 4 आएगा 2 सत्ती 14 कट गया 6 आएगा 2 तेई 6 कट गया 4 आ जाएगा 2 दूनी
4 पूरा पूरा कट गया, रिमाइंडर क्या आ गया 0 दिखा दो, कुछ नहीं का मतलब 0। तो रिमाइंडर जब हमारा 0 आ गया तो इसका मतलब क्या है, ये नंबर पूर्ण रूप से 2 से डिविजिबल है। अदरवाइज अगर रिमाइंडर कुछ बच जाता तो इसका मतलब क्या है 2 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ 3 से डिविजिबिलिटी का, यानी विभाज्यता का नियम क्या कहता है। ठीक है, तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, अगर कोई भी नंबर्स है, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 27, ठीक है, अब मुझे ये पता करना है कि ये क्या 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं। ठीक है, तो आप उस संख्या के हर एक डिजिट को क्या करो, सम कर दो, यानी ऐड कर दो, 2 + 7। अगर वो सारा सम 3 से डिविजिबल हो रहा है तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। 7 और 2 9, और 9 की टेबल में यानी कि 3 3 जा 9, तो यानी जो 3 होगा वो क्या होगा 3 से 27 डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, पूर्ण रूप से कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। ये तो छोटा सा एग्जाम्पल था, मैं बड़ा सा एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया, मैंने कुछ बड़ा सा एग्जाम्पल लिख दिया 3 4 3 4, मान लिया मैंने ये लिख दिया। ठीक, अब मुझे ये पता 345 नंबर एक लिख दिया, मुझे ये पता करना है कि ये 3 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, चेक करना है कि 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं। तो वही काम करेंगे, सारे डिजिट को सम करेंगे, अगर वो 3 की टेबल में आ रहा है तो 3 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये 4 3 7 7 5 12, और 12 जो होता है वो 3 की टेबल में आता है, 3 चौक 12, तो इसका मतलब क्या हुआ 345 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक, आप देख सकते हो। ऐसे कोई और नंबर लिख दिया रैंडमली, कोई भी नंबर लिख लिया, 346, तो क्या, अब देखो आप इसका सम करो, 3 4 3 7 7 और 6 7 6 13, तो ये 13 3 की टेबल में नहीं आता है, तो ये क्या 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ऐसे आप चेक कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद 3 का हो गया। 3 के बाद हम देखते हैं 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है। ठीक है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर कोई लास्ट यानी कोई नंबर लिखा है, जैसे लास्ट का